जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की रामायण कथा रामायण पाठ शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। बिल पहे विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बहुत विकल है, विलाप कर रहे हैं। तो कौशल्या जी ने उनको अनेक प्रकार से समझाया है और अपने हृदय सीने से लगा लिया है। भरत मातु सकल सुकुंजाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। अब भरत जी भी सब माताओं को पुराणों और वेदों की सुंदर कथाएं समझात कर कहते हैं। और दोनों जो हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले हैं। क्या बोले हैं कि जे अधमाद पिता सुत में मारे, गाई घोट महेश्वरपुर जारे। जे अदतीय बालक बध कीने, मीत महीपति महाहुरुदीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, और जो पाप स्त्री और बालकों की हत्या करने से होते हैं, जो पाप मित्र और राजा की जहर देने से होते हैं। जे पातक हो उप पातक है ही, कर्म वचन मम मन भव कवि कही। ते पातक महि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक उपपातक हैं, छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, वे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लग जाएं। जे परिहरि हर हर चरण भजई, भूतगण घोर तही कई गति मोही दे विधि। जो जननी मत मोर सियावर राम, जय जय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ये चई वेद धर्म दोइले ही, भीषण पराय पाप कही दे ही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, भेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को भेजते हैं और धर्म को दुई लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, और जो कपटी और कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोप चुपचारा, ते तर्क ही परिधन पर दारा। पापों में तिनकी गति घोरा, जो जननी है सम्मत मोरा। और जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराई धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस कार्य में मेरी सम्मति हो तो मुझे उनकी भयानक गति मिले। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हें हरि हर सुजस वो सुहाई। और जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, और जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, और जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता है। तजी सुति पंथ भाम पंथ चलही, वंचक बिरचि भेषु जग छलही। तिन के गति वही शंकर देऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। और वेद मार्ग को छोड़कर वाम प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, और जो ठग और का और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, यदि माता में इस भेद में जानता हो तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माधु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन का सियावर राम, जय जय राम। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक और सच्चे वचनों को सुनकर कहती हैं कि हे तात, तुम तो मन वचन और कर्म से शरीर से सदा ही राम जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदो विष चले
चबे शत्रु हिम आगी, होई बारी चर बारी बरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, तुम भी रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विश्व चुहाने लगे, पाला आगे बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बिरु मिटे न मोहो, तुम राम है प्रतीक भूलो न हो। मत तुम्हारी है जो जग कहे, तो सपने सुख सम गति ले ही। तुम ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुम्हें तुम्हारी सम्मति है। ये जगत में कोई ऐसा कहे कि हे वे सपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएगा। अस कही मात भरत ही लाए, धन थन पैर सत्र में रहन जल छाए। करती बिलाप बहुए भांति, बैठे बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या भरत जी को हृदय से लगा कर बैठी है और उनके नेत्रों से दूध बहने लगा है। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया है। वे बहुत प्रकार विलाप करती हुई सारी रात बीत गई है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति सरत उपदेशे, कही परमार्थ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए हैं। उन्होंने सारे मंत्री महाजनों को बुलाकर वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकाल वचन बहुत प्रकार से भरत जी को समझाए हैं। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहो सब साज। सियावर राम जय जय। वशिष्ठ जी ने कहा है, तात हृदय में धीरज धरो और जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे हैं और उन्होंने सब तैयारी करने लगी है। नवधन वेद विदित हनवावा, धर्म परम विचित्र विभान बनावा। कही पद भरत मातु सब राखी, रही रावणी दशरथ विलासी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह का स्नान कराया है और परम विचित्र विमान बनाया है। भरत जी ने सब माताओं को शरण पकड़ रखा है और प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया है। ये रानियां तो श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन आगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। संजु तीर चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के अनेक प्रकार के कपूर गूगल लोबान आदि जो सुंदर दिव्य सुगंध दिव्यों को लगा। बहुत से बोझ आए हैं और सरयू के तट पर सुंदर चिता बनाई गई है, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधिदा क्रिया सब कीनी, विधिवत नहा निहाई तिलांजलि दीनी। सो दिशरति सब वेद पुराना, कीन भरत दस घात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी है और फिर वेद स्मृति और पुराणों का सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 घात कर्म किया है। जहाँ जैसे मुनिवर आयस दीना, तात तस सहज भाति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसा आज्ञा दी, भरत जी ने वैसा ही 1000 प्रकार से किया है। शुद्ध हो जाने पर भी विधि पूर्वक सब दान दिए हैं। गौए घोड़े हाथी और अनेक प्रकार की सवारियाँ दी है। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूसुरो भे परिपूर्ण काम। सियावर राम जय जय राम। पितुहित और सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए हैं। बूढ़े ब्राह्मण को पाकर परिपूर्ण काम हो गए हैं, अर्थात सारी कामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई हैं। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सो दिन मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए।
पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं हो सकती। और शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी और उनके मंत्री और सब महाजनों को बुलाया गया है। बैठे राज सभा सभाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए हैं। तब मुनि ने भरत जी, शत्रुघ्न और दोनों भाइयों को बुलावा भेजा है। और भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया है और नीति धर्म से भरे हुए वचन कहे हैं। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल की ही निज करनी। भूप धर्म मत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई जैसी करनी कुटिल करनी थी। मुनिश्रेष्ठ ने सारी कथा कही है और फिर राजा के धर्मव्रत सत्य की सराहना की है, जिससे उन्होंने शरीर का त्याग कर प्रेम को निभाया है। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल कहो मुनि राहो। भौरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन किया है और मुनि नाथ राज के नेत्रों में जल भराया है। वे शरीर से पुलकित हो गए हैं। लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम की बड़ाई की है और मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। श्री राम राम राम, सीता राम सीता राम, मेरे रामा मेरे रामा मेरे रामा रामा राम सीता राम। राजा रामचंद्र महाराज की जय।